पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 12 से 14 इंडियंस हैं जो वो छा गए हैं उधर। और वो 12 से 14 इंडियंस में से एक तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है। वो मद्रास से आती है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया बात करे कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति बनने वाले जो बाइडेन की सरकार में 12 भारतीय है और 2 पाकिस्तानी। तो इन 2 पाकिस्तानियों के होने से पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा खुश है। वो कह रहे हैं कि इन पाकिस्तानियों के होने से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। और तब हिलाली ने कहा है कि इन 2 पाकिस्तानियों को तो छोड़ो, बाइडेन की सरकार में 12 भारतीय है और बाइडेन की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भारतीय मूल की है। तो इससे पता चलता है कि बाइडेन की सरकार भारत को कितना फ़ायदा देगी। तो पाकिस्तान को इतना खुश नहीं होना चाहिए कि बाइडेन की सरकार में 2 पाकिस्तानी है। पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि बाइडेन की सरकार में जो 12 भारतीय और बाइडेन की वाइस प्रेसिडेंट भारतीय है उसके बारे में पाकिस्तान क्या करेगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। जो बाइडेन ने अपनी टीम में एक और पाकिस्तानी नजाद शहरी को शामिल किया है, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि पाकिस्तानी नजाद जो है वो किसी टीम का हिस्सा बना हो। इससे पहले भी हम देखते रहते हैं, मुख्तलिफ नाम सामने आते हैं, लेकिन ये लोग जो वहाँ पर मौजूद है ये किस हद तक जो है वो इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए भी और दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। और इन लोगों से क्या उम्मीदें, इस पर भी बात करते हैं। तो इमरान साहब, आपका क्या सवाल? पाकिस्तान का कहीं ना कहीं तो तहफ़्फ़ुज़ उन पाकिस्तान के मफादात का करते हैं या नहीं ना? ये जो लोग होते हैं ना, उनका जो फ़ायदा पाकिस्तान को होता है बुनियादी तौर पे वो ये होता है कि वो पाकिस्तान के मसाइल को बहरहाल वहाँ बैठे लोगों की निस्बत बेहतर समझते हैं। उन्हें ये पता है कि लाहौर में बैठे आदमी का, कराची में बैठे पाकिस्तानी का या पेशावर में बैठे पाकिस्तानी का असल मसला क्या है। लेकिन वो मसला वहाँ तो डिस्कस नहीं, मेरी बात सुने। तो पाकिस्तान को अमेरिका की हमायत कहाँ चाहिए होती है, या उसे अमेरिका से इमदाद चाहिए होती है, या किसी मसले पे फंसा होता वोट चाहिए होता है, या अमेरिका बहादुर की तरफ देखा जाता है कि अल्लाह का वास्ता से सानू बचा लो। अब तो बड़े अरसे से हमने इमदाद नहीं ली, कोई पैसा नहीं लिया। तो कहाँ नहीं होता, सब इसी तरह से होता है। इसलिए ये सारी चीज़ें जो होती है वहाँ फ़ायदा अल्टीमेटली ज़रूर होता है। जब पाकिस्तानी निजात वहाँ पे होंगे टीम में, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ ना, वो पंजाबी में कहते हैं कि अपना मारेगा तो छावी मारेगा तो पे नहीं सुटेगा। अच्छा, तो उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये फ़ायदा होता है। और आप ये देखें कि पाकिस्तानी माशाल्लाह, ये नहीं कि उनको सिर्फ पाकिस्तानी निजात होने की वजह से रखा जाता है, उनकी काबिलियत की वजह से रखा जाता है। तो पाकिस्तान के लिए अदरवाइज एक एजाज की बात है कि जी पाकिस्तानी निजात जो लोग हैं वो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो हैं उनकी टीम में हैं और उनके लिए वहां परफॉर्म करेंगे। मैं इसको जाती तौर पे बड़ा ही अच्छा और खुशगवार समझता हूँ और पाकिस्तान के लिए खुशाइंद भी समझता हूँ। चलिए, मैं लाले साहब से जानती हूँ। लाले साहब, आप तो ज़ाहिर रहे हैं फॉरेन मिनिस्ट्री में भी, तो आपको तो ज़्यादा इन चीज़ों का आइडिया है। आपके ख्याल से क्या फ़ायदा होता है इन लोगों का? पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 12 से 14 इंडियंस हैं जो वो छा गए हैं उधर। और वो 12 से 14 इंडियंस में से एक तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है। वो मद्रास से आती है। अच्छी औरत है, मगर इंडियन उसकी माँ हिंदुस्तानी थी, इंडियन थी, उसका बाप अफ्रीकन था। अब आप कहेंगे कि हमें क्या फ़ायदा है। देखिए, मुझे तो एक बड़ा ज़बरदस्त अपॉइंटमेंट अच्छा लगा मुझे, और वो है एक औरत है जिसका नाम है अज़रा ज़िया। अच्छा। अब आपने उसका नाम नहीं सुना, इसलिए इसका नाम आपने नहीं सुना है कि वो है कश्मीरी, मकबूजा कश्मीर की बंदी, माने उसका फैमिली उधर से आता है। वो क्या है? वो अंडर सेक्रेटरी है, अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। किस चीज़ के लिए सोचिए? डेमोक्रेसी के लिए। आर्म्स कंट्रोल भी है, मगर एक्चुअली डेमोक्रेसी। अब आप सोचिए, ये है फ़ायदामंद। हमें परवाह नहीं है कि वो इंडिया मकबूजा कश्मीर की जो भी है, मगर कश्मीरी, और उसका पोर्टफोलियो है आज़ाद डेमोक्रेसी। तो ये बड़ा अच्छा अपॉइंटमेंट है। मैं देख रहा हूँ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पाकिस्तान। अब सलमान अहमद साहब जो हैं स्टेट डिपार्टमेंट डायरेक्टर पॉलिसी प्लानिंग,
देखिए, स्टेट डिपार्टमेंट को हम जाते रहते थे, हफ्ते में 2-3 दफ़े जाते रहते थे, मिलते रहते थे। एक्चुअली टेरिटोरियल डेस्क में जो लोग होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, मगर ये भी अगर वो ख़ास अगर माने कि अगर हमारे लिए वो गुडविल उनके है, और क्यों नहीं होना चाहिए, इंशाल्लाह होगा, तो वो कुछ इम्पैक्ट कर सकते हैं, मगर जैसे ये औरत कर सकती अच्छा, है वो उस पर नहीं कर सकती। हिलाली साहब, ये जो अजरा ज़िया है ना, ये भारतीय मुसलमान जरूर है, लेकिन इसका ताल्लुक कश्मीर से नहीं है। मकबूजा कश्मीर से जिन 2 खवातीन का ताल्लुक है, उनका नाम समीरा अली और आयशा शाह है। अजरा ज़िया जो है ये भारतीय, अच्छा, मैं तो समीरा अली का नाम है, और अजरा ज़िया मुझे पता नहीं किसी ने देखा था, आज मैं अखबार में पढ़ा। ये सर भारतीय मुसलमान हैं, लेकिन समीरा अली और आयशा शाह 2 कश्मीरी निजात हैं जो उनकी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते तो पाकिस्तानी मीडिया जो इतना खुश हो रहा है कि बाइडेन की सरकार में 2 पाकिस्तानी हैं, तो उन्हें इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट मतलब कि डीप स्टेट अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बनाती है, और वो 1-2 लोगों के कहने पे नहीं चलती। आपको पता होगा कि ट्रम्प भी रशिया के साथ रिश्ते अच्छे करना चाहता था, पर उनकी एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती थी, इसीलिए ट्रम्प भी ये कुछ नहीं कर पाया। तो पाकिस्तान जो इतना खुश हो रहा है कि 2 पाकिस्तानी बाइडेन की सरकार में घुस गए हैं, वो पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते अच्छे कर देंगे, ये कभी होने वाला नहीं है। क्योंकि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रशिया के साथ रिश्ते अच्छे नहीं कर पाए, उनके चाहने के बावजूद, क्योंकि उनकी एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती थी, तो ये 2 पाकिस्तानी क्या कर लेंगे। और आपको पता होगा कि बहुत सारे अमेरिकियों ने कहा है कि अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करती, और उन्हें पता है कि पाकिस्तान चीन से कितना नज़दीक है, और इसीलिए अभी उन्होंने चीन को कंटेन करने की पॉलिसी बनाई है। तो पाकिस्तान को चूज़ करना होगा कि वो किसके साथ जाएगा, वो अमेरिका के साथ रहेगा या चीन के साथ। और उसने अगर चीन को चुना तो अमेरिका उसकी हालत चीन की तरह ही करेगा। तो इसीलिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बाइडेन की सरकार में कितने पाकिस्तानी घुस जाए, क्योंकि उनकी एस्टेब्लिशमेंट चीन की वजह से और पाकिस्तान का जो इतिहास है उसकी वजह से पाकिस्तान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया जो इसे इतना बढ़ा के बोल रहा है कि 2 पाकिस्तानी अमेरिका की सरकार में घुस गए हैं, तो अब तो पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते अच्छे होंगे, ये होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताया कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट ही पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास की वजह से। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि जो बाइडेन की सरकार में जो 2 पाकिस्तानी हैं, वो बाइडेन की सरकार में रहेंगे और उन्हें बता सकेंगे कि आम पाकिस्तानी की प्रॉब्लम क्या है अमेरिका के साथ, और उसे सुलझा सकेंगे। तो पाकिस्तानी मीडिया ने ऐसा कैसे सोच लिया कि उन्हें पता होगा कि आम पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, और वो कभी पाकिस्तान आए हैं या नहीं ये भी किसी को नहीं पता। तो ये कहना कि वो जानते हैं कि आम पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम क्या है, ये बिल्कुल ही गलत होगा। मैं ये नहीं कहता कि हो सकता है उन्हें पता हो, पर ये पहले से कहना, ये जाने बिना कि वो कभी भी पाकिस्तान आए हैं या नहीं, या वो पाकिस्तान के बारे में कितना जानते हैं, ये कहना कि वो आम पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम अमेरिकी सरकार में बोल पाएंगे, ये बिल्कुल ही गलत होगा। और किसी को ये भी पता नहीं कि इन 2 पाकिस्तानियों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि आपको पता होगा कि तारिक फतेह जी भी पाकिस्तानी मूल के हैं। तो वो अगर अमेरिकी सरकार में घुस गए तो वो तो पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान की असलियत क्या है। तो ये 2 पाकिस्तानी भी पाकिस्तान की तरफ क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, ये भी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पाकिस्तानी मीडिया को इस पर बातचीत करने से पहले ये भी पता लगाना चाहिए था कि इन 2 पाकिस्तानियों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है पाकिस्तान की तरफ। और हिलाली ने सही कहा कि अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट
भारतीय मूल की है। तो दो जो पाकिस्तानी बाइडेन की सरकार में घुसे हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर उन्होंने भारत के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की तो 12 भारतीय बाइडेन की सरकार में तो पहले से ही है, और बाइडेन की वाइस प्रेसिडेंट भी भारतीय मूल की है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि हिलारी ने जो कहानी सुनाई है कि भारतीय कश्मीर से एक भारतीय बाइडेन की सरकार में चली गई है तो पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाएगी क्योंकि वो मुस्लिम है। तो हिलाली की इसी हरकतों की वजह से और हिलाली के जो दोस्त है जो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में बैठे हुए हैं उनकी वजह से ही पाकिस्तान की ये हालत है। मतलब कि अगर आप मुस्लिम हो तो आप पाकिस्तान को ही फ़ायदा पहुंचाओगे, क्योंकि आपको तो पता है पुरानी कहानी पाकिस्तान की। तो ये पूरा झूठ है। वो भारतीय कश्मीर से है, वो भारतीय है, वो पाकिस्तानी नहीं है। और जो लोग भारतीय कश्मीर से बाहर जाते हैं वो भारत का ही फ़ायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि वो पहले भारतीय है फिर कश्मीरी। तो हिलाली ने जो एक कहानी सुनाने की कोशिश की है कि वो भारतीय कश्मीर से है और वो मुस्लिम है तो वो तो पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाएगी, ये पूरा झूठा है, ये कभी नहीं होता। और हिलाली जैसे लोग ही पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस में बैठे हुए हैं, और इसीलिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि उनका सबसे करीबी दोस्त सऊदी अरेबिया भी अब पाकिस्तान के खिलाफ हो चुका है और भारत से नज़दीकी बढ़ा रहा है। तो हिलाली की बातें सुनकर अगर पाकिस्तान चलता गया तो पाकिस्तान दुनिया में अकेला हो जाएगा और एक दिन चीन भी उन्हें लात मार के निकाल देगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।